Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well. तो आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही बेसिक टॉपिक है. सो आई होप आपको अच्छा लगे एंड मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. तो हम सारी बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे. सो यू ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन टू इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का हमारा फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है वाइटल साइंस. इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये आपके लास्ट 4th ईयर तक काम आने वाला टॉपिक है. आपको इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी वाइटल साइंस होते कौन कौन से हैं. तो सी, हमारे पास प्राइमरी वाइटल साइंस वी हैव 5 वाइटल साइंस: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड 5th वाइटल साइन इज पेन. तो ये हमारे 5 वाइटल साइन हैं. जब भी हम पेशेंट के पास जाते हैं, our फर्स्ट थिंग या फिर एज सुन एज पेशेंट अराइव्स टू अस, our फर्स्ट थिंग टू डू इज टू चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मस्ट. तो आपको वाइटल साइंस चेक करने ही करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब वाइटल साइंस सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं. सी, यहाँ पे इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेट्स. ठीक है, पल्स, देर आर डिफरेंट sites at which we do see the pulse. वो हम will discuss that later in upcoming videos. And about blood pressure and pain also we will be discussing later. Today, 2 important things, temperature and respiratory rates, are the main which are we going to discuss today in this video. ठीक है, सबसे पहला जो है that is temperature. तो हम टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं. ठीक है, सो नॉर्मल टेम्परेचर लेवल क्या होता है और कौन कौन से डिफरेंट साइट्स होती हैं जहां से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. ठीक है, तो अगर आप मेजर कर रहे हैं ओरल टेम्परेचर, इट मीन्स दैट यू यूजिंग थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द माउथ. द सबलिंगुअल साइट इज द साइट वेयर यू प्लेस द थर्मामीटर. आई होप एवरी वन ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, तो जब आप ओरल टेम्परेचर लेते हो दैट कम्स आउट टू बी 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस रहता है विच इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर एट ओरल साइट. वही अगर आप रेक्टल में चेक करोगे, वी डू रेक्टल ऑल्सो फॉर बेबीज एंड ऑल, तो करते हैं, एडल्ट्स में भी करते हैं, बट मोस्टली इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन बेबीज. सो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज 37.5 विच इज 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो जब आप रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो इट इज मोर ऑफ अ कोर टेम्परेचर, वो थोड़ा ज्यादा कोर का टेम्परेचर है. तो उसमें इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 99.5, यू शुडंट बी सेइंग दैट द पर्सन इज हैविंग पायरेक्सिया. नो, it is not, because 99.5 is little bit of that, as it is the core temperature, so it is a normal temperature. ठीक है, सो अगर ये 99.5 और 37.5 आता है ओरल में, देन वी कैन से दैट यू नो टेम्परेचर इज मोर एंड देन पेशेंट इज हैविंग पायरेक्सिया. बट इन केस ऑफ रेक्टल इट इज नॉर्मल एंड देन कमिंग टू एक्सिलरी इट इज 36.5 विच इज 97.7. तो वो उसमें एक्सिलरी में और भी थोड़ा कम आएगा. ठीक है, तो ये 3 जो है डिफरेंट साइट्स हैं. कौन से साइट से आप मेजर कर रहे हो वो आपको मेनली बताएगा कि जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा है. तो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला. ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या कुछ भी, कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सो इट इज, तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, इट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32. ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद ही 32 प्लस करना है, कोई भी अपना अलग से बोर्ड मास लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/2. सो यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट एंड देन द समीशन पार्ट विच इज प्लस 32. ठीक है, तो इस तरह से आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो. सिंपल मैथ है. सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जैसे कर रहे हो वैसे फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस में चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू पायरेक्सिया. पायरेक्सिया मीन्स फीवर. पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर. ठीक है, माइल्ड पायरेक्सिया इज इफ द टेम्परेचर इज बिटवीन 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. यस, severe is 100, sorry, moderate is 100 to 103, severe is 103 to 105, and if it is above 105 then it is hyperpyrexia. So ये याद कर लेना, important है. ठीक है, mild, moderate, severe, hyper. Mild is 99 to 100,
100 to 103 is moderate, 103 to 105 is severe, and hyperparexia is when temperature is above 105. ठीक है. Now we're coming to a very very important part, इंटरमिटेंट फीवर. सी जो हमारे पास फीवर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स एज इन कि वो फीवर इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, इसके क्या डिफरेंट द पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न विच द फीवर इज फॉलोइंग. तो उस पर हम बोलते हैं कि फीवर जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो अलग अलग डिजीज कंडीशन में, अगर आपके पास मलेरिया है तो उसमें अलग पैटर्न फॉलो करेगा फीवर, आपके पास टाइफाइड है तो अलग पैटर्न फॉलो करेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी ऑल दीज पैटर्न्स, क्योंकि फिर इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड है तो उसमें कौन सा टाइप का फीवर है, ठीक है. मलेरिया है तो उसमें कौन से टाइप का है, काला अजहर है तो उसमें कौन से टाइप का है, या फिर और कोई डिजीज है तो उसमें कौन से टाइप का फीवर है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, सो यू शुड नो दिस. ओके, तो इंटरमिटेंट फीवर ये हमारा फर्स्ट है, इंटरमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, देखो यू गाइस नीड टू पे अटेंशन हियर नाउ. ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये बेसलाइन है, ठीक है. सो बेसलाइन है, इट मींस दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर लाइन विच यू कंसिडर दिस टू बी 98.6, ठीक है. अब फर्स्ट वाले में इंटरमिटेंट फीवर में क्या हो रहा है, this is increasing, then it is coming to normal, then it is again increasing, spiking, then coming to normal, and then again doing the same thing. ठीक है. So this is happening. अब ये day 1, day 2, day 3 पे भी हो सकता है. तो इसमें होता क्या है, first we'll read this. Okay, fever present for some hours in day, remain normal for the other hours, and spike occurs either daily, alternate day, or the third day. ठीक है. So fever क्या है, आपके एक दिन में फीवर फॉर फ्यू आवर्स एंड फॉर सम आवर्स इन अ डे फीवर विल परसिस्ट. फीवर रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको बिल्कुल ही फीवर नहीं है, ठीक है. फीवर रहेगा एक दिन में. सपोज 99.5 है, देन 100 आ रहा है, देन अगेन इट इज कमिंग टू 99.5, देन इट समटाइम्स इट्स ऑल्सो कमिंग टू बेस लाइन ऑल्सो, ठीक है. बेस लाइन पे भी आ रहा है, ठीक है. और कई बार बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है, समटाइम्स इट माइट गो टू 102, समटाइम्स इट माइट गो टू 105, ठीक है. तो वो जरूरी हो सकता है डेली भी हो, डेली एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है. हो सकता है ऑल्टरनेट डेज में भी हो, एक दिन छोड़ के, फिर हो सकता है थर्ड डे भी हो. सो दैट टाइप ऑफ फीवर इज नोन एज इंटरमिटेंट फीवर. आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेस लाइन है हमारी, ठीक है. तो यहाँ पे फीवर बढ़ा, पहले नॉर्मल है इधर, ठीक है. फिर लेट मी चेंज द पेन. ओके, यस. सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेस लाइन पे है, नॉर्मल है, थोड़ा सा बढ़ा, ये डे 1 में चल रहा है, पीक हो गया डे 1 में, फिर नीचे आया, बट अभी भी टेम्परेचर है. देन एक टाइम ऐसा आया जब बेस लाइन पे आ गया, फिर थोड़ा टाइम बेस लाइन पे रहा, मान लो इस पूरा दिन अब बेस लाइन पे रहा है, बस एक बार स्पाइक किया, फिर बढ़ रहा है 1-2 घंटे बढ़ा, फिर एक पॉइंट आया जब स्पाइक कर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर बेस लाइन पे आ गया. सेम इज हैपनिंग. तो जो ये स्पाइक है, दिस स्पाइक, ये हो सकता है आपका डे 3 पे आ रही हो, जरूरी नहीं है सब डे 1 पे ही हो, है ना. तो बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका नॉर्मल पे जरूर आ रहा है फीवर. दिस इज इंपॉर्टेंट. द टेम्परेचर इज कमिंग बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर, बेस लाइन पे आता है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेमिनेंट फीवर. रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, ऑलवेज रिमेन अबव बेस लाइन, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ +2 डिग्री सेल्सियस इन अ डे, बट नेवर बिलो द बेस लाइन, सच एज टाइफाइड और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है. इसका भी हम देख लेते हैं कैसे रहता है. सो ये आपका ग्राफ है, दिस इज योर बेस लाइन. बेस लाइन से शुरू होगा, पहले नॉर्मल था, जैसे ही बढ़ गया यहाँ तक, पीक तक आ गया, अब नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है नीचे आए. तो इट फॉलोज दिस टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है. अब इसमें क्या है, ग्लिच क्या है कि देखो एक दिन में +2 डिग्री टू -2 डिग्री सेल्सियस जाता है, ठीक है. मतलब +2 डिग्री इंक्रीज हो सकता है और +2 डिग्री ही डिक्रीज हो सकता है. डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि वो +2 डिग्री बेस लाइन से नीचे जाएगा, नो, इट विल नेवर गो बिलो बेस लाइन. इवन बेस लाइन पे भी कभी नहीं आएगा, ये हमेशा ही बेस लाइन के ऊपर रहता है, ठीक है. तो +2 डिग्री का मतलब मान लो यहाँ पे जाके आपका 102 हो गया, तो ये -2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो सकता है फिर +1 हो जाए, 101 हो जाए, फिर ऊपर 102 पे चला जाए, फिर 101 पे आ जाए, फिर 100 पे आ जाए. तो ये ±1-2 होता रहता है इसका,
समझ आ रहा है? बट इट विल नेवर कम डाउन टू बेस लाइन एंड दिस हैपेंस इन टाइफाइड एंड एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक हार्ट का कंडीशन है जिसमें जो एंडोकार्डियम लेयर होती है हमारे हार्ट की, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नाउ व्हाट इज रिलैप्सिंग फीवर? टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल फॉर वीक्स, देन इट राइजेस, इट इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरमिटेंट में हमने क्या देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो भी पीक कर रहा है एट सम आवर्स ऑफ द डे, एक दिन के कुछ आवर्स में पीक कर रहा है, फिर कई बार डे 2 पे पीक कर रहा है, डे 3 पे पीक कर रहा है, बट टेम्परेचर बेसलाइन से ऊपर जा रहा है, बेसलाइन पे आ रहा है, बेसलाइन से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और पीक भी कर रहा है एट डे 1, डे 2, डे 3 में भी ऑल्टरनेटिवली और मे बी दी थर्ड डे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फीवर जो है रिमेन्स नॉर्मल फॉर वीक्स, बहुत लंबे टाइम तक नॉर्मल रहता है, फिर एक वीक में स्पाइक करेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर अगले वीक स्पाइक करेगा, नॉर्मल रहेगा। सो यू नो इट हैपेंस वीकली। People getting my point? So you can see here, यहाँ पे पीक किया, फिर ये पूरे एक वीक नॉर्मल रहा, इधर पीक किया, फिर एक वीक नॉर्मल रहा, फिर इधर पीक किया, ठीक है। बोरेलिया इन्फेक्शन में मोस्टली वी कैन सी दिस। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फीवर। सी कंटिन्यूस फीवर में क्या है, इट इज अ कॉन्स्टेंट फीवर, फीवर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन टू टेम्परेचर रीडिंग इज नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डजंट रीच नॉर्मल। अब मैं बताती हूँ कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा है। सी दिस इज आवर बेस लाइन, ये हमारा बेस लाइन से मान लो एक बार शुरू हो गया फीवर, आपको हो गया just following this type of pattern, फीवर हमारा लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे हो रहा है। सपोज 100 था तो 101 हो गया, देन अगेन 100 हो गया, देन अगेन 101 हो गया, 102 चला गया बीच में, ठीक है। तो इट नेवर डिफर्स बाय मोर देन 2 डिग्री ऑफ सेल्सियस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 102 है तो एकदम से 99 हो जाएगा, 103 है तो एकदम से 100 हो जाएगा, नो इट डजंट डिफर लाइक दैट, ठीक है। बहुत ही पॉइंट का माइनर सा डिफरेंस होता है, हमेशा लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है दो टेम्परेचर रीडिंग्स के बीच में, ठीक है। मतलब दिस इज अ मोर सीरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर, पर टेम्परेचर कंटिन्यूस रह रहा है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है दो टेम्परेचर रीडिंग्स में, एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बेस लाइन पे तो कभी आता ही नहीं है, तो ये डिफरेंस है। अब हमने क्या देखा था, जब हमने इसमें देखा था रेमिटेंट में देखा था, तो उसमें हमने क्या चीज देखी थी कि हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, इट इज 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर समटाइम्स मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, कभी यहाँ पे 102 पे चला गया, फिर 100 पे आ गया, फिर 102 पे चला गया, 99 पे आ गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। बट इट डजंट हैव एन केस ऑफ कंटिन्यूस फीवर, इट इज कंटिन्यूस फॉर लाइक so many days, sorry not so many days but continuous the whole day, ठीक है। तो कुछ और टाइप के भी हमारे पास फीवर होते हैं। इनवर्स फीवर होता है जिसमें टेम्परेचर राइजेस इन अर्ली मॉर्निंग रादर देन इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग में राइज करता है। क्राइसिस होता है सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर, 103 से 98 पे आ गया। राइगर सडन राइज इन टेम्परेचर अलॉन्ग विद शिवरिंग एज इन मलेरिया, इसमें भी हमारे पास सडन राइज होता है टेम्परेचर को और वी हैव अ लॉट ऑफ शिवरिंग अलॉन्ग विद इट, दिस हैपेंस इन केस ऑफ मलेरिया, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। राइगर टाइप। नाउ लाइसिस में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल्स इन zigzag मैनर, स्टेप लैडन पैटर्न फॉर डेज एंड वीक बिफोर रीचिंग नॉर्मल, ठीक है। तो बहुत दिन तक आप देख सकते हो, बहुत दिन तक ये ऐसे 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 फॉल करता है, बीच में राइज करता है, फिर फॉल करेगा, फिर राइज करेगा, तो ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है बेस लाइन पे आने से पहले, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, आपने देख लिया नॉर्मल टेम्परेचर क्या था, तो हमने पायरेक्सिया पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट इंटरमिटेंट पैटर्न क्या है, वी स्टडीड रेमिटेंट पैटर्न क्या है, रिलैप्सिंग पैटर्न क्या है, कंटिन्यूस क्या है, एंड देन वी हैव आल्सो स्टडीड वेरियस अदर टाइप्स विच इज इनवर्स, क्राइसिस, राइगर एंड लाइसिस, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर्स। नाउ कमिंग टू ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। सो ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, just not few people, okay. So what is the altered breathing pattern? Kine-Stokes respiration, there are different types of respiration, Kussmaul's respiration, Biot's respiration, ठीक है। Kine-Stokes respiration क्या होती है, this is the book I'm talking about from where I have made these notes,
माई सेल्फ। ओके, सो काइंस्टॉक रेस्पिरेशन में क्या है, सी अब हमारा रेस्पिरेटरी पैटर्न, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज फ्रॉम 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट है, ठीक है। If this breathing rate is between 12 to 20 per minute, then it is normal. If it is less than 12, means some problem is there. If it is more than 20 also, some problem is there, ठीक है। सो अब हमारे पास वो पैटर्न्स ऑल्टर कैसे करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं, तो इस पे भी आई विल ट्राई टू मेक अ होल डिफरेंट वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स। तो आज अभी हम बहुत छोटी सी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो रेस्पिरेशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स इन रेस्पिरेशन। तो सब हम एक बार डिटेल में आई मेक अ डिफरेंट और सेपरेट वीडियो ऑन इट, बट अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो कैसे कैसे होती है। So काइंस्टॉक रेस्पिरेशन होती है रेस्पिरेशन दैट आर इंक्रीजिंगली डीपर एंड शैलो विद एपिसोड्स ऑफ एपनिया, ठीक है। सो काइंस्टॉक में क्या हो रहा है, सी दिस इज द रेस्पिरेशन, डीप हुआ, शैलो, देन डीप, शैलो विद एपिसोड्स ऑफ एपनिया। दिस इज एपनिया, मतलब जो मैंने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी दैट इज एपनिया, ओके। you getting it what I'm trying to tell you। एक डीप रेस्पिरेशन है, डीप रेस्पिरेशन है, डीप है, फिर थोड़ा शैलो हो रहा है बट फास्ट हो रहा है, शैलो हो रहा है बट फास्ट हो रहा है, देन एक एपनिया आ रहा है, देन डीप रेस्पिरेशन, देन शैलो रेस्पिरेशन बट फास्ट, डेप्थ नहीं है इस रेस्पिरेशन में, दिस इज डजंट हैव डेप्थ, फिर एक एपनिया आता है, ठीक है। तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं काइंस्टॉक रेस्पिरेशन। इसमें पीरियड ऑफ एपनिया होता है, शैलो ब्रेथ भी होती है, डीप ब्रेथ भी होती है, और रेट वुड बी हाई ऑब्वियसली, ठीक है। देन कमिंग टू कुसमोल्स रेस्पिरेशन। कुसमोल्स रेस्पिरेशन क्या होती है, डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग होती है एंड एसोसिएटेड बाय सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम पीएच वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें डीप और लेबर्ड है, इसमें आपका कोई भी एपनिया नहीं है, आपका कोई भी शैलो ब्रेथ्स नहीं है, सिर्फ आप बहुत ज्यादा यूर यूजिंग ऑल योर रेस्पिरेटरी मसल्स टू ब्रीद एंड यू नॉट एबल टू ब्रीद, और उसमें बहुत ज्यादा डीप और लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न है। You're continuously, you're just kind of deprived of oxygen and just you want even a small amount of oxygen from anywhere available, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हो, दैट इज कुसमोल्स रेस्पिरेशन, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, ठीक है। नाउ बायटॉट्स रेस्पिरेशन, पीरियड ऑफ एपनिया विद 4 to 5 ब्रेथ्स ऑफ आइडेंटिकल डेप्थ। सी इसमें क्या हो रहा है, आइडेंटिकल डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है, चाहे नॉर शैलो है तो शैलो है, अगर डीप है तो वो मतलब सेम टाइप का हो रहा है जैसा भी हो रहा है, बट it also have a period of apnea. This straight line is apnea. फिर आपने देखा ऐसे ऐसे हो गया, so this is what happening in this case, ठीक है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस में और सीएनएस डिसऑर्डर्स में होता है, ठीक है। Am I clear with this? कोई भी टाइप का सीएनएस डिसऑर्डर उसमें भी बायटॉट्स रेस्पिरेशन होगा, स्पाइनल मेनिंजाइटिस है तो उसमें भी होगा। कंफर्ट डिवाइसेस नॉट फॉर टुडे, so this is all about हर वाइटल साइन टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टेम्परेचर हमने डिटेल में पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट टेम्परेचर। रेस्पिरेटरी रेट में हमने 3 टाइप के इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी रेट्स पढ़े जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। काइंस्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है, कुसमोल्स क्या होता है, बायटॉट क्या होता है, इसके ग्राफ पढ़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट। एंड थोड़े बहुत और रेस्पिरेशन में कुछ चीज़ें हैं दैट वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट एंड देन वील डिस्कस दैट, ठीक है। सो प्लीज डू स्टडी वेल, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पढ़ते हैं, वापस जाओ, दोबारा से रिवाइज करो, मेक नोट्स ऑफ इट, एंड यस गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे आई विल बी पुटिंग क्विज, सो डू दैट एंड यू नो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, that's all, okay। So thank you very much, do share, subscribe, and yes, keep watching, thank you।